राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। उसके बाद में अलग-अलग जगहों पर कई जो बीजेपी से दावेदारी कर रहे थे, उनकी नाराजगी भी देखने को मिली है। हम बात कर रहे हैं लालसोट विधानसभा की, जहां से बीजेपी ने रामविलास मीणा को प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन यहाँ और भी कई दावेदार थे, उनसे भी बात करेंगे। अब उनका आगे का क्या प्लान रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं भामाशाह प्रहलाद जी मीणा, जिन्होंने बीजेपी से दावेदारी की थी। भामाशाह जी, ये बताओ, आपने बीजेपी से मजबूत दावेदारी की थी, आप ये भी कह रहे थे मेरा टिकट पक्का है, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए आगे क्या प्लान रहेगा। हमारा प्लान ये देखो कि सबसे पहले बीजेपी की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी है हमारी। और हम ये समझते थे कि भारतीय जनता पार्टी में धन बल ये सब कुछ नहीं चलता है। और भारतीय जनता पार्टी हमारी परीक्षा को देख करके, हमारे कार्यों को देख करके हमें टिकट देगी, यह ऐसा एक हर कार्यकर्ता का भरोसा रहता है। और अचानक एक दूसरा झटका मार देते हैं कि टिकट भामाशाह प्रहलाद का कट गया, तो जितने भी बच्चे, कई घरों में चूल्हे नहीं जले, कई बच्चे रोने लग गए। मेरे नौजवान साथियों को मेरे को देख करके इतनी पीड़ा होती है कि मैं मेरी जिंदगी के अंदर कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहा। पर ऐसे जब झटके लगते हैं तो कहीं न कहीं आत्मा दुखती है, परेशान होते हैं। अपने कार्यकर्ताओं पे अपने को ऐसा रहता है कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा? और कभी-कभी ऐसा फीलिंग होता है कि ये अन्याय हमारे साथ क्यों होता है? और ऐसा तो हमने कोई काम नहीं किया इस लाल सूट में। ऐसी कोई सी जगह बताओ जहाँ हमने किसी को कंधा नहीं दिया, किसी गरीब की पीड़ा नहीं सुनी, किसी गरीब को जाकर के हमने हमारा आर्थिक सहयोग नहीं दिया, या उसको जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ हम खड़े नहीं रहे। तो इन बातों से कहीं न कहीं आदमी को दुःख लगता है और पीड़ित होता हूँ। अब आप ये पूछ रहे हैं कि आगे क्या करेंगे? तो आगे क्या करेंगे कि हमारी आइडियोलॉजी ऐसी तो है नहीं कि मैं कांग्रेस में जुड़ जाऊँगा। कांग्रेस के नेता ढूँढ रहे हैं, कांग्रेस के नेता बात भी कर रहे हैं, कई लोग पोस्टें भी डाल रहे हैं जो आप पढ़ रहे होंगे फेसबुक पे। मगर मेरा कांग्रेस के तो मेरा वो दूध में फिटकरी मिलना जैसा है कि मैं कांग्रेस की आइडियोलॉजी मेरे शरीर में नहीं है। क्योंकि जब मीणा संस्कृत नहीं पढ़ते थे, उस ज़माने में मैंने 85 में संस्कृत कॉलेज का विद्यार्थी रहा हूँ मैं। तो मेरी आइडियोलॉजी ऐसी है ही नहीं जो कांग्रेस में मैं काम कर सकूँ, कांग्रेस की विचारधारा पे काम कर सकूँ। मेरा भारतीय जनता पार्टी मेरी रग-रग में बसा हुआ है। अब आप ये पूछेंगे कि भाई आप निर्दलीय तो मैं 2013 में भी लड़ा था, आपको खूब पता है। 2013 में मैं खूब अच्छे वोट लाया था। जिस कंडीशन में यहाँ इलेक्शन हुआ था कि एक मुख्यमंत्री का दावेदार थे डॉक्टर किरोड़लाल जी, जो राजपा से लड़े थे। एक के पास 2-2 कैबिनेट मंत्री थे, माननीय प्रसादी लाल जी मीणा जी डिप्टी सीएम लेवल के आदमी थे। एक भारतीय जनता पार्टी के वित्त राज्य मंत्री थे। उन लोगों के सामने में, इतने बड़े लोगों के सामने, मेरे प्रहलाद मूलचंद मीणा के नाम पे 15,000 वोट लाया था। और आज भी मैं इस बात को अगर मान लो जैसे ये करे तो काफ़ी मेरी तो टीम ही अलग से है। भामाशाह टीम एक अलग से मेरी बनाई हुई है। भामाशाह टीम में 500-700 हज़ार कार्यकर्ता है। पर अब कई चीज़ें हैं कि मैं एक बार कार्यकर्ताओं से मीटिंग करूँ। अभी मैं कल भी 10-5 गाँव में गया था, आज भी 5-7 गाँव में गया हूँ। 2-4 दिन में इनसे बैठ कर के मीटिंग करता हूँ, इनसे पूछता हूँ, क्योंकि मुझे इन कार्यकर्ताओं को खुश रखना भी मेरा एक सर्वप्रिय धर्म हो गया। ये रात-दिन मेरे लिए भागते हैं, यहाँ पे गरीब कमज़ोर लोग हैं, कोई बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है, बहुत बड़े व्यापारी नहीं है। तो ये लोग भी कहीं न कहीं दुखी होते हैं, तो मेरी आत्मा दुखती है। और फिर ऐसा लगता है कि यार होगा सो दिख ही जाएगा, देख लेते हैं क्या होता है। ऐसा है। फिर अभी कार्यकर्ताओं से जब बात करूँगा, गाँव वालों से बात करूँगा, लोगों की इच्छा जानूँगा, फिर ही मैं ये डिसीज़न ले पाऊँगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आज मैं इस बात का सही जवाब नहीं दे पाऊँगा। जैसा कि भामाशाह प्रहलाद जी मीणा ने बताया कि अभी तक इन्होंने कार्यकर्ताओं से जो बातचीत की है, उसमें आगे का और प्लान क्या होगा, क्या नहीं रहेगा। बाकी जो कार्यकर्ता हैं, इनके जो समर्थक हैं, उनसे बैठकर ये चर्चा करेंगे। उसके बाद में आगे का जो प्लान है, उसको लेकर स्थिति साफ होगी। लालसोट से इंडिया न्यूज़ के लिए महेश बोहरा।